बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज चूँकि विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि 31 मई 2022 को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे पे आए थे और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में, कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है उसको लेके शायद भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पे है, हाशिए पे है। और मुझे एक बात ये कहनी है कि इस प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तीसरी बार आए और तीनों ही बार वो इस प्रदेश की जनता को नाखुश करके गए हैं। प्रदेश की जनता की बहुत बड़ी उम्मीदें उनके प्रति थी कि वो आएंगे और कोई नई घोषणा करके जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा इस प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग है वो ये चाहता था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको शायद प्रधानमंत्री जी कुछ यहाँ इस रिज मैदान के मंच से कुछ कह के जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी 2002 में, उस समय एक ये समझौता हुआ था कि ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म की जाए और जो 2002 के बाद के जितने भी कर्मचारी आएंगे उनको उस पेंशन से वंचित रखा जाए। और आज प्रदेश में जिस तरह से कर्मचारी वर्ग आज हतोत्साहित है और मुझे ऐसे लगता है कि प्रदेश की जो जनता है वो भी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी थी कि माननीय प्रधानमंत्री आएंगे, वो शायद महंगाई पे कुछ राहत देंगे, लेकिन उन्होंने तो मात्र जुमलों का एक बहुत बड़ा अंबार खड़ा किया और आए और चले गए। इस तरह से ये जो प्रदेश की जनता है अब आने वाले जो 2022 का जो चुनाव है उसमें स्वतः ही कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है उसमें मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस हाईकमान ने अभी रानी प्रतिभा वीरभद्र सिंह को जो कमान सौंपी है और उससे पहले आदरणीय कुलदीप राठौर जी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ी और उसी कुनबे को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने ये जो फैसले लिए हैं और अब क्योंकि ताबड़तोड़ हमले भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को दिखाने के लिए अब हम लोग कर रहे हैं और जनता स्वतः ये जानती है कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उन्होंने सिर्फ प्रदेश को जुमलों से ही लोगों को राहत पहुंचाई है, मात्र धरातल पे कोई ऐसा फैसला, कोई बड़ी स्कीम इस प्रदेश को न दी है, ना ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब नहीं देंगे। और जहां तक 65 नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवे की जो बात माननीय गडकरी महोदय जी, मात्र धरातल पे कोई ऐसा फैसला, कोई बड़ी स्कीम इस प्रदेश को न दी है, ना ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब नहीं देंगे। और जहां तक 65 नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवे की जो बात माननीय गडकरी महोदय जी ने की थी, वो 4.5 साल से हम यही सुनते रहे, डीपीआर बन रही है, अब 69 नेशनल हाईवे बनने को तैयार है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हसीन सपने जिस तरह से बुने गए हैं और दिखाए गए हैं, ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री तो क्योंकि पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि जुमलों की जो सरकार है, और उन्होंने इस बार ये कहा कि ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है इसने प्रदेश में बहुत कुछ किया। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोग, प्रदेश एक हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिसमें हर गृहिणी के पास गैस का कनेक्शन था, लेकिन उज्ज्वला के नाम से बहुत बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हुआ है, उसकी भी कांग्रेस जैसे सत्ता में आएगी उसकी भी जांच करवाएगी। और जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल है, कांग्रेस स्वतः ये कह चुकी है कि कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी आते ही राहत ही नहीं देगी, ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ लागू भी की जाएगी और उसके लिए कांग्रेस वचनबद्ध भी है। और मुझे एक बात और ये कहनी है कि चाहे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी या राहुल गांधी के ऊपर जितनी मर्जी ईडी के हमले, सीबीआई के हमले कर लें, लेकिन वो पाक साफ होकर इसमें से निकलेंगे। और कांग्रेस ने इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत काम किया है और उन्होंने इस देश को मूलभूत सुविधाओं से ही राहत नहीं पहुंचाई है, उन्होंने इस देश को महंगाई से भी निजात दिलाने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी वो ऐसा नहीं कर पाई। कोई सौगात इस प्रदेश के लोगों को देके जाएंगी, उससे लोग वंचित रहे हैं। और कांग्रेस ये कहना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये तीसरा दौरा था और तीनों आया और चले, जबकि
प्रदेश की जनता और प्रदेश सरकार स्वतः ये चाहती थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई यहाँ बहुत बड़ी घोषणा करके जाएंगे, क्योंकि प्रदेश 17,000 करोड़ के कर्जे के नीचे है और उससे दूर की बात है, सिर्फ हाथ हिला के वो चले गए। और मैं समझता हूँ कि ये अब क्योंकि ताबड़तोड़ जो इनके दौरे हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वतः ये समझ चुकी है कि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का कुनबा एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है, और एक बहुत बड़ा मसला इससे पहले कि मैं क्योंकि अभी चंद दिन पहले पंजाब में एक प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला जी की जघन्य हत्या हुई है, उसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा अपराध, और जिस तरह से एक युवा गायक कलाकार की और कांग्रेस के नेता की हत्या हुई है वो बड़ा जघन्य अपराध है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार भी उसमें हस्तक्षेप करे और जो दोषी कम उम्र में इतना बड़ा नाम बनाना और एकदम हमारे बीच से चले जाना वो बड़ा घातक है। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पंजाब की सरकार है वो विफल रही है। यहाँ नियम कानून और ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जरूर कह के जाएंगे, लेकिन वो भी संभव नहीं होगा। और कर्मचारी वर्ग पहले दिन से ये कह रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि 2002 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में राजग की सरकार थी और उस समय उस समझौते के तहत ये चाहता है, और कांग्रेस ने स्वतः ये कहा है कि सत्ता में आते ही हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करेंगे। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।